सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धाभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित भव्य लघु संगीत शिखर जी रचना के मध्य श्री पारसनाथ जिनालय चौपड़ा कुंड पारसनाथ जिनालय चैत्यालय में के प्रांगण में विराजमान हैं और आचार्य भगवान त्रिवल्य स्वामी के माध्यम से कुरल काव्य ग्रंथ के व्याख्यान को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान सभी सामान्य और विशेष सभी बातों का व्याख्यान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सभी संप्रदायों को, सभी जीवों के लिए कल्याणार्थ यहाँ पर हित के लिए उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 4 परिच्छेद अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज जो है 5वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है और 5वां परिच्छेद है गृहस्थाश्रम। बोले जो है एक जो है गृहस्थाश्रम होता है जहाँ पर जो है गृहस्थ जो है जीव अपने रह करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और अपने जो है गृह परिवार को भी चलाते हैं और गृह में रह करके धर्म की क्रियाएं भी करते हैं। ऐसे उस गृहस्थाश्रम के बारे में बता रहे हैं। और उस गृहस्थाश्रम में कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं, क्या विशेषता होती हैं, इसके लिए यहाँ पर 5वें अध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 5वें अध्याय में पहला यहाँ पर श्लोक दिया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है और उसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। आश्रमा खलु चत्वा तेषु धन्यग्रस्ता मुख्याश्रया हि ते सन्ति भिन्नाश्रम निवासनाम। बहुत सुंदर यहाँ बोल रहे हैं कि आश्रमा खलु चत्वा, निश्चय से जो है आश्रम जो है 4 प्रकार के होते हैं और वह 4 प्रकार के आश्रम जो है एक ब्रह्मचारी आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक यति आश्रम। तो ये जो 4 प्रकार के जो है आश्रम है, तो इन गृहस्थाश्रम में रहने वाला जो मनुष्य जो 3 आश्रमों का प्रमुख आश्रय है। जो 4 आश्रम में क्या है, 3 जो है प्रमुख होता है, एक ब्रह्मचारी, गृहस्थ और एक वानप्रस्थ। यति आश्रम में व्यक्ति जब चला जाता है तो वह साधक साधना की ओर बढ़ जाता है, साधना करता है, मुनि आदि पद को, दिगंबरत अवस्था आदि को वह धारण करता है। तो इसलिए श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से 3 जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो इनका मुख्य आश्रय लेता है। इसी बात के लिए आश्रम यद्यपि 4 हैं, उनमें धन्य गृहस्थ मुख्य आश्रम सबका वही सबसे इससे श्रेष्ठ गृहस्थ। तो इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रमुख रूप से 3 आश्रम गृहस्थों के लिए जो है कहे गए हैं। ब्रह्मचारी जो आत्म ब्रह्म में लीन रहते हैं, ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, जो कुशील आदि का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे वह ब्रह्मचारी होते हैं। अब ब्रह्मचारी अवस्था में प्राप्त होने के लिए हमारे क्रम से जो है उसकी अवस्थाओं को धारण करना पड़ता है। यदि ब्रह्मचारी आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम में पहुंचना है, ब्रह्मचारी पद तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सीढ़ी चढ़ना पड़ती है और हमारी वह होती है वेश्या सेवन का त्याग। ये प्रथम सीढ़ी है, पर स्त्री सेवन का त्याग। इस प्रकार से जो है वह जो दूसरी सीढ़ी होती है और तीसरी सीढ़ी जो होती है वह ब्रह्मचर्यानुव्रत को धारण करना, अथवा जिसे हम सदार संतोष व्रत भी कहते हैं, जहाँ पर वह पहले तो वह अवस्था में वह वेश्या के पास जाता था, पर स्त्री सेवन करता था, अन्य स्त्री आदि सब कुछ करता था, लेकिन उसने सबसे पहले उसने वेश्या का सेवन का त्याग किया, उसका पर स्त्री का जो है त्याग किया। अब उसकी तीसरी अवस्था में उसने केवल अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी जो है स्त्रियों के जो है
कुशील आदि का, कुत्सित कार्य का, वासना व्यभिचार करने का त्याग कर देता है। तो ऐसे वह सदार संतोषी वृत्ति हो जाता है, या उसे हम ब्रह्मचर्याणु वृत्ति भी कहते हैं। और वही आगे चलता है जो सातवीं प्रतिमा धारी, जो ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं हम, जो वहां पर जो है अपनी स्त्री का भी वह त्याग कर देता है। छठवीं प्रतिमा में जो है वह जो है पांचवी प्रतिमा तक जो है वह अपनी पत्नी के साथ वह संभोग आदि करता है, स्त्रीजन क्रिया करता है। वह दिन में भी करता है और पूर्ण रात में भी करता है। लेकिन छठवीं प्रतिमा दिवा भुक्ति त्याग, मतलब रात में जो है दिन में जो है क्या करता है, वह व्यसन जो विषय वासना कुत्सित कार्य नहीं करता है, और रात्रि में जो है चारों सभी प्रकार के आहार का त्याग करता है। दूसरा दो नाम है उसके। तो कहने का था दिन में जो है जो सातवीं छठवीं में ऐसी व्यवस्था हो जाती है, और सातवीं में वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, जहाँ पर वह अभी तक अन्य स्त्रियों को तो उन्हें त्याग कर ही दिया था, अब जो है अपनी स्त्री के प्रति भी जो है विषय वासना नहीं रमता है, उसका भी त्याग कर देता है। अब सातवीं प्रतिमा में वह दोनों ही क्या हो जाते हैं, बहन भाई की तरह हो जाते हैं। तो ऐसे वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो मुनिराज होते हैं, वह महावृत्ति होते, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं। और वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, सारी स्त्री का तो त्याग कर ही दिया है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत कारित अनुमोदना, ऐसे वह ब्रह्मचारी जो है प्रतिमा के जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। और जब उसके आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य धर्म भी होता है। और ब्रह्मचर्य धर्म में जहाँ पर जो है 18,000 शीलों का पालन करते हैं, वह ब्रह्मचर्य धर्म का धारी होता है। और वही आगे चल के शीलेश्वर, शील का ईश्वर परमात्मा आदि जो है अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसे क्रम से जो है वह ब्रह्मचारी जो हमारे लिए जानना चाहिए। दूसरा जो है गृहस्थ जो होता है, जो गृहस्थ में रह करके अपने गृहस्थी के जो धर्म का पालन करता है, गृहस्थ के जो आचार जो पद्मनंदी आदि मुनिराज ने जो है गृहस्थ के धर्म कहे हैं, तो गृहस्थ के जो कर्तव्य कहे हैं, षट कर्तव्य, उन षट कर्तव्य का जो पालन करता है वह जो गृहस्थ है। और ऐसा वह गृहस्थ जो होता है वह क्या होता है, जहाँ पर देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि जो है ये छठ कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तव में गृहस्थ होता है। आज के इस युग में, इस काल में ऐसे उन गृहस्थ का मिलना बहुत कठिन होता है। अन्यथा आज जो है गृहस्थ कौन है, बोले जो अस्त व्यस्त तनाव ग्रस्त होते हैं, वह जो है गृहस्थ होते हैं। आज उनकी जो है पूरे क्या वो अस्त व्यस्त हो गए। पहले के लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते, प्रातः काल की बेला में उठते थे, अपने दैनिक क्रियाएं करते थे, पूजा पाठ आदि सब क्रिया करते थे। षड आवश्यक प्रथम का समय से उठना, समय से सोना, अपने अभिषेक पूजन, अपने गुरुओं को दान, संयम, तप आदि का पालन, ये सारे वह कर्तव्य करते थे। लेकिन आज का वह गृहस्थ जो है वो सारी क्रियाओं को छोड़ करके अस्त व्यस्त, अब उसका जो है सोना लेट हो गया है, उठना लेट हो गया, खाना पीना लेट हो गया, हर क्रियाएं जो है अन्य जो है कार्य, अन्य गृहस्थ संबंधी क्रियाएं तो करता है, लेकिन जो है धार्मिक गृहस्थ संबंधी क्रियाएं वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए अस्त व्यस्त हो गया है। और जब जहाँ वह उसकी सारी क्रिया, उठना बैठना सोना पीना खाना सब अस्त व्यस्त हो गए, तो वह तनावग्रस्त भी हो गया। आज हम देखते हैं कि इतने सारे लोग होते हैं तनावग्रस्त रहते हैं, जिनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अनेक प्रकार की और भी जो है मानसिक बीमारियों में से जूझते हैं। उसका कारण है कि वह अपने गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, सांसारिक चकाचौक भौतिकता में
फंस जाते हैं। इसलिए वह वास्तविकता में वो ग्रस्त नहीं, ग्रस्त तो वह हैं जो अपने षट कर्तव्य का पालन करते हैं। तो ये श्रावक के भेदों में दूसरा भेद है ग्रस्त, पहला ब्रह्मचारी, दूसरा ग्रस्त। तीसरा वानप्रस्थ जो होते हैं, जो अपने व्रत नियम संयम का जो है जो पालन करते हैं, अपने 12 व्रतों आदि का जो है पालन करते हैं, अणु व्रतों आदि का जो है पालन करते हैं, ऐसे वह जो है वह वानप्रस्थ होते हैं। और जब इनको जो है रतिचार आदि रूप से पालन करते हैं तो वही आगे चल के जो है जो यति धर्म को, मुनि धर्म को धारण करके साधु वेश को प्राप्त करके वह अपने जीवन को श्रेष्ठ करते हैं। तो इस प्रकार से यह बताया गृहस्थाश्रम में रहने वाला मनुष्य अन्य तीनों धर्मों का प्रमुख आश्रय लेता है, और चौथा जो जब वह धारण कर लेता है तो वह अपने आप में जो है महान बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो गृहस्थ धर्म के बारे में कहा गया, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरे श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं, अनाथानाम ही नाथोयम निर्धनानां सहायकृत निराश्रित मृतानांच ग्रस्त परमा सखा। तो यहाँ बोला अनाथानाम ही नाथोयम, बोले ग्रस्त जो है वह कैसा है, ग्रस्त अनाथों का भी नाथ होता है। क्या होता है, ग्रस्त जो होता है वो अनाथों का नाथ और गरीबों का सहायक होता है, निराश्रित मृतकों का जो है मित्र होता है। जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वह क्या करते हैं, कोई अनाथ व्यक्ति है तो उनके नाथ बनता है, उनकी सहायता करता है। कोई गरीब है उनकी भी जो है क्या करता है, सहायता करता है। साधर्मी, बोले साधर्मी जनों के प्रति हम क्या करें, प्रेम भाव रखते हैं, वात्सल भाव रखते हैं। कोई यदि कोई व्यक्ति अनाथ व्यक्ति है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको हम जो है अपने पढ़ाते लिखाते, अपने जो भी आश्रय रखते हैं। गरीब है उसकी हम जो है सहायता करते हैं। ऐसे हमारे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर जो है कोई यदि ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं उनको व्यक्ति बहुत से लोग पालते हैं, उनकी पूरी जो है हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। कोई गरीब है तो उनकी जो है क्या करते हैं, गुप्त रूप में सहायता करते हैं। ऐसे कई राजा महाराजा हुए, उनके मंत्री आदि हुए, वह क्या करते थे, वह जो अपने राज्य में के जितने भी गरीब आदि होते थे उनको रात्रि में जाकर के जो है पता लगाते थे और फिर उनकी जो है गुप्त रूप में उनकी सहायता करते थे। तो ऐसे जो जो सच्चा ग्रस्त होता है, जो जो जिसके अंदर अनुकंपा नाम का जो आदि गुण, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल आदि गुण होते हैं, वही जो है इन चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं कि कोई अनाथ है तो भैया कोई चिंता नहीं करो, आप डरो नहीं, आप कोई किसी का भयभीत नहीं करना, हम आपके हैं, आप हम जो है कोई परेशानी हो आप मुझे बताना। तो ऐसे उनको जो है जिनके अनेक अनाथों के भी नाथ बन जाते हैं। कोई गरीब है तो उनकी सहायता करते हैं। जो निराश्रित, जिनका कोई आश्रित नहीं है, चाहे वो जो जीवित व्यक्ति हो, कई बार ऐसे मृतक भी होते हैं, कई बार ऐसे बहुत से लोग मर जाते हैं, कहीं यहाँ पड़े वहाँ पड़े और कोई जला उनके लिए अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं होता है। तो ऐसे जब उनको पता पड़ता है तो ऐसे भी जो अच्छे जीव होते हैं कि वो इन निराश्रितों मृतकों के भी वह मित्र हो जाते हैं और उनके लिए जो है क्या करते हैं, उनका अंतिम संस्कार आदि जो क्रिया होती हैं उनको भी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बोला है कि जो ग्रस्त होता है वह इन क्रियाओं को भी इन ध्यान रखता है। ऐसी जो है अनाथ, गरीब या निराश्रित आदि व्यक्तियों की भी वह सहायता करता है। मृतकों का सच्चा सखा, दीनों का आधार है, अनाथ का अनाथ वह ग्रही दया साका, जो गृहस्थ है साका दया से सहित है, ऐसा ही जीव जो है अनाथों का नाथ होता है, दीनों का आधार होता है और वही मृतों का सच्चा मित्र भी होता है। तो ये सब जो है गृहस्थों की विशेषता होती है। हम सभी जो है इन बातों को सुने समझे और अपने जीवन में हम मुनि बने, श्रावक बने, अच्छी बात है। नहीं बन सकते तो सच्चे गृहस्थ जरूर बने, अपना भी कल्याण करें, अपना भी हित करें और पर कोई भी जो है अनाथ है, गरीब है, निराश्रित आदि है, उनकी भी हम सहायता करें और अपना भी कल्याण और पर का कल्याण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना को ओम नमः सिद्धेभ्य।